तो सभी ग्रामवासियों को मेरी राम राम। तो आज हम पूछे हैं महेंद्र, जो हमारे गांव के सरपंच उम्मीदवार हैं, उनके घर पे पहुंचे हैं। तो आज इनसे बात करने के लिए कि सरपंच बनने के बाद गांव का किस प्रकार विकास करेंगे। देखो, सरपंच के मैंने पिछले दिनों में बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं। हमारे गांव में सबसे काबिल उम्मीदवार जो बहुत पढ़े लिखे हैं और विभागों का भी इनको ज्ञान है। तो आज इनसे बात करेंगे कि गांव का किस प्रकार विकास करेंगे। तो सर, गांव के बारे में बताएं। सबसे पहले अनिल भाई, आप मेरे पास आए और आपने मेरी इतनी बड़ाई भी कर दी कि भाई चलो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो उससे पहले कि मैं अब अपनी बात शुरू करूँ, तो मैं अपने गांव के सभी ग्रामवासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। अब और मेरी एक दिल की ही तमन्ना है कि मैं गांव का जो आपसी भाईचारा है, मैं उसको 100% बनाने की पूरी जमा कोशिश करूंगा कि भाई मैं पूरे गांव में भाईचारा कायम रखूं। ठीक है। अब बात आती है सरपंची वाले मुद्दे की। भाई जो मेरे जो काम है, उनके फर्स्ट प्रायोरिटी जो मेरी है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की रहेगी। क्योंकि शिक्षा के बिना कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। शिक्षा की बात, जैसे मान लिया नियर बाई के जो भी गांव हैं, सभी गांव में 12वीं तक का स्कूल है। हमारा ही अकेला गांव ऐसा है, आबादी के हिसाब से भी हमारा गांव अच्छी आबादी में आता है, लगभग 5,000 के आसपास हमारी आबादी होगी। तो उस आबादी के हिसाब से हमारे गांव में 12वीं तक का स्कूल होना ही चाहिए। तो मेरी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो ये रहेगी कि मैं गाँव में 12वीं तक का स्कूल, गांव के सहयोग, देखो मेरे पास कुछ नहीं होगा, जब गांव का सहयोग हो तो मैं सब कुछ हूँ। गांव के सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अगर मेरे को मौका मिलता है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि मैं 12वीं तक का गांव में स्कूल 100% लेके आऊँगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि उसमें जो मेन जो समस्या है ना, वो लड़कियों के लिए है। लड़के तो फिर भी उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं कि भाई वो तो 5, 7, 10 किलोमीटर वो जाए, लेकिन लड़कियों के लिए बड़ी समस्या है। तो मैं उस चीज़ पे पूरा फोकस करूंगा। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि मैं 12वीं तक का गांव में स्कूल लेके आऊँ। दूसरी बात, स्कूल की जो बिल्डिंग है, स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी भी जो मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन का जो ढांचा है ना, वो बिल्कुल कंडम हो चुका है। तो उसके लिए मैं पूरे गांव के सहयोग से ही उसको, पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं स्कूल का, मतलब मेरा कहने का ये है कि एजुकेशन के बारे में मैं अपनी बिल्कुल दिल जान से मैं पूरी मेहनत करूंगा और इसको हम पूरा करेंगे डेफिनेटली। ठीक है। अब बात आती है कि पीने के पानी की व्यवस्था। पीने के पानी की व्यवस्था गांव में, पीने की बहुत बड़ी दिक्कत है पानी की। तो मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी कि मैं, जैसे मतलब मैंने 1-2 गांव में देखा है कि वह गांव में पंचायत की तरफ से सामूहिक आरओ, पूरा गांव आरओ का पानी पीता है। ठीक है। तो क्योंकि जो हमारे पास गांव का जो पानी है ना, वो जमीनी पानी वो अच्छा नहीं रहा। तो उसके लिए मेरी मतलब मेरी जो है, मेरी कोशिश है कि भाई मैं करूँगा भाई जो सामूहिक जो आरओ लगा के पूरे गाँव में आरओ का पानी पहुँचना चाहिए। दूसरी बात, गंदे पानी की जो निकासी है ना, नलियों में, गलियों में इतना बुरा हाल है कि पानी का। तो आसपास के जब हमारे जो सभी के जो रिश्तेदार है पूरे गांव के, अगर वो आते हैं ना, तो ये कहते हैं भाई ऐसा गांव तो मेरे ख्याल में हमने देखने को नहीं मिला होगा सफाई के बारे में। इतने बुरा हाल है गलियों का, नालियों का और गलियों का। तो पूरे गांव की जो गलियां हैं, उनके जो गंदे पानी की जो निकासी की जो व्यवस्था है ना, वो हमारे पास ड्रेन है, उसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा दूर भी नहीं है, वो काफ़ी दूरी पे होगी। तो उस पानी को मैं ड्रेन में गिरने का मतलब मेरा ये काम रहेगा कि मैं वहाँ तक उसको लेके जाऊँगा। ठीक है। दूसरी बात, गलियाँ बिल्कुल, मतलब गलियों की जो व्यवस्था है ना, वो बिल्कुल जर्जर, मतलब कुल मिला के वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो अपन उनको बिल्कुल एक मतलब पूरी बढ़िया उसको अच्छे तरीके से गलियों का अपन निर्माण करवाएंगे। ठीक है। पशुओं के लिए जो तालाब है, उसमें पूरे गांव के जो, क्योंकि देखो हमारा जो गांव है, हमारा जो देश है, वो पशु प्रधान देश है। ठीक है। पशुओं के बिना कुछ नहीं है। तो जब आदमी अच्छा पानी पिएंगे तो पशुओं के लिए भी पानी अच्छा होना चाहिए। जो तालाब में जो गंदा पानी गिरता है ना, तालाब में जो गंदा पानी गिरता है, आप उसको निकाल के ड्रेन में, उसको वहां से हटा के आप ड्रेन में उसको ले जाने का काम करेंगे। ठीक है। तो और उससे जैसे मान लिया पशुओं का भी मतलब अच्छा पानी उनको पीने का मिलेगा। तीसरी बात है बच्चों के लिए खेलने का स्टेडियम। ठीक है। स्टेडियम में मेरे ख्याल में पहले भी जो सरपंच है वो अच्छे सरपंच है, सभी ने अपने स्तर पे काम किया है। तो मैं भी जो स्टेडियम का जो काम है उसको पहली मतलब उसको प्रायोरिटी पे लेके, तो स्टेडियम वाला जो काम है उसको आप पूरा करवाने का काम करेंगे। दूसरी बात, उनका खेलने का जो सामान है,
क्योंकि आज का जो टाइम है ना वो शिक्षा और खेल का ही है। ठीक है, शिक्षा गांव में होगी 12वीं तक का ही है, कॉलेज की तो मैं नहीं कह सकता भाई कॉलेज का यहाँ पे हो पाएगा, क्योंकि जीत भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जब बच्चा कॉलेज तक जाता है तो वो 20-22 साल का हो जाता है और उसमें मेच्योरिटी आ जाती है, उसको कोई जाने माने में दिक्कत नहीं है। तो खेल के बारे में का जो सामान है, खेलने का जो सामान है बच्चों के लिए, मैं उसमें दिल से उनका मैं सहयोग करूंगा और उसका अपना सामान की जो व्यवस्था है उसका मतलब उनको दिलाने का पूरा काम करेंगे। और जो बात है, अब जैसे मान लिया बिना कंपटीशन का ज़माना है, बच्चों को बिना कंपटीशन के नौकरी की मतलब उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं गांव में 1-2 लाइब्रेरी पहले बनी हुई हैं, बट मैं यूँ मान के चलो कि आप गांव में 5-6 लाइब्रेरी रखा, और मेरी तरफ से भाई जो चौपाल हैं, चौपालों का सौंदर्यकरण करके उनमें लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए। इससे बच्चों को कंपटीशन की तैयारी ठीक तरीके से हो जाएगी। ठीक है, उसमें जैसे पानी की व्यवस्था, उसमें आरओ की व्यवस्था, उसमें फ्री वाईफाई, सारी चीज़ें वो लाइब्रेरी में होती हैं, उनको आपका प्रोवाइड करवाने की मतलब मेरी दिली तमन्ना है कि भाई मैं उसमें ये काम है वो करूँ। ठीक है, अब हाँ, अब जैसे मान लिया एक गलियाँ हैं, गलियों में बिजली पूरे गांव में, जैसे मतलब ऐसी कोई गली नहीं है जिसमें कि स्ट्रीट लाइट लगी हुई हो, स्ट्रीट लाइट लगी हुई हो। स्ट्रीट लाइट का मैं वादा करता हूँ कि हर एक गलियों में, हर एक खंबे पे आपको बल्ब या एलईडी जो भी है उसकी व्यवस्था पूरी मिलेगी। ठीक है, अब जो जैसे मान लिया मैं स्टेडियम की बात कर रहा था ना, बच्चों के खेल का सामान की बात कर रहा था। ठीक है, तो मेरी मतलब ये मेरी दिल से इच्छा है कि हमारे जैसे मान लिया पड़ोस का गांव, हमारा पड़ोस का गांव खेल गांव के नाम से जाना जाता है, तो क्यों नहीं उनमें कोई अलग से खास बात नहीं है, उनके पास फैसिलिटी है उस चीज़ की। तो मैं वादा करता हूँ कि बच्चों के लिए गांव में ना मैं खेल की जो भी सामान है उनका, ठीक है, उनके लिए जो भी चीज़ चाहिए मैं उनको पूरा अपनी तरफ से देने का पूरा काम करूँगा। सबसे बड़ी जो बात है, ये सारी जो बातें हैं ना, सबसे पहले मुझे पूरे गांव का सहयोग चाहिए। गांव के सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी अपील है पूरे गांव से, अगर उन्होंने मेरे अंदर काबिलियत दिखती है भाई ये बंदा काम कर देगा, ठीक है, तो मैं पूरे गांव के सहयोग से, मैं पूरे गांव से अपील करता हूं कि आप मुझ पे विश्वास करके एक बार मुझे मौका दे। मैंने पहले भी मुझे मौका मिला था, बट मैं वो उस टाइम पे मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो मेरी पुणे गांव से एक अपील है कि मैं जो भी गांव के जो सामूहिक काम है, अच्छे काम है, मैं उनके सहयोग से करूँगा। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। पूरा गांव का सहयोग को साथ, पूरे गांव को साथ लेके मैं चलूँगा, और उनके सहयोग से जितनी भी जो गांव की जो मैंने बताई समस्या, उनको बिल्कुल 100% मैं पूरा करूँगा। तो मेरी अपील है पूरे गांव से कि एक बार मुझे मौका दें और मेरे पक्ष में वो दिल खोल के अपना मतदान करें। धन्यवाद सभी का।